ये पब्लिक को वो कम्प्लीटली खुद को वो मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो नहीं है वो है बोल के बता रहे हैं ना, वो कम्प्लीटली ये लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट को तो गुमराह करके बैठा हुआ है। ऐसा होने से वो आइए क्लियर करो, पब्लिक डोमेन में आके क्लियर करो। हाँ, हम है स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट। कौन होता है हम बुतू जो हमको अननेसेसरीली एलिगेशन लगाने वाला? मेरा ऊपर डिफेमेशन चार्ज लगाओ, हम तो रेडी है। अगर ऐसा नहीं होता है उनसे उसको बुला सकता है, राउंड टेबल उनसे भी बैठा सकता है, हम तो साथ बैठने के लिए भी रेडी है उसके साथ। जीरो न्यूज़ टुडे, जीरो न्यूज़ टुडे में वो एक बेस्ट विशेस देता है लोअर सुबनसिरी आइडल, ये जो लोअर सुबनसिरी आइडल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को वो एक बेस्ट विशेस का तौर पे वो खुद को निकलता है। फिर उसमें टाइटल में क्लियरली लिखा होता है कि दुयू खोदा, मिस्टर दुयू खोदा लोअर सुबनसिरी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है बोल के मेंशन किया हुआ है। तो हम बस यही एक सवाल करना चाहते हैं जीरो न्यूज़ टुडे से भी कि आप एक सोशल मीडिया का तौर पे, ये हम लोगों का डेमोक्रेसी कंट्री में तो फोर्थ पिलर बोलते हैं, आप अगर ये सब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा तो पब्लिक लोग क्या समझेगा? उन लोग आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उन लोग समझेगा कि ये सच्चाई है, जबकि ये टोटली रॉन्ग है। आप यूनियन का प्रेसिडेंट कब बनाए? अगर आप खुद को यूनियन का प्रेसिडेंट बनाए बोल के समझ रहे तो आपको मैंडेट कौन किए? लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन से मैंडेट कौन किए? आपका इलेक्शन समय में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था जब आप प्रेसिडेंट बनाए? अगर आप प्रेसिडेंट नहीं बना है तो आप अगर प्रेसिडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट नहीं है तो इलीगली आप लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का पेड को क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो इंटरिम का मतलब होता है कि जब तक एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी जब तक नहीं बनता है तब तक उसको केयरटेक करने के लिए रखा जाता है। तो उन्होंने इमीडिएटली क्या किया, ये इंटरिम प्रेसिडेंट देने का बाद वो अपॉइंट कर दिया ऑल द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स को, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट कर दिया। तब भी हमने एक सवाल किया था, आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करने के लिए राइट नहीं है। गुड इवनिंग सभी को, माय नेम इज़ हाबुंग बुतुंग और मैं एक लोअर सुबनसिरी स्टूडेंट यूनियन के लिए प्रेसिडेंट का एक कंटेंडर हूँ, एक कैंडिडेट हूँ, आज तक डिक्लेयर करके है। एंड मेरा राइट में है ताफी ब्याई, ये भी एक कैंडिडेट है, और ये है लेफ्ट में है तालोकागो, ये भी एक अपकमिंग कैंडिडेट है। तो मेरा आज इस मीडिया पे आना और एक सच्चाई को, एक मेजर इश्यूज़ जो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट का मैटर में है, जो आज हमको यहाँ पे सोशल मीडिया पे निकलना पड़ रहा है। मेरा एलिगेशन जो है 2-3 पॉइंट ही होगा, थोड़ा पॉइंट में हम सीधा सीधा बोल देगा। ये हम लोगों का लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का इंटरिम प्रेसिडेंट के लिए है, जो कि दुयू खोदा, जिसको अपसू ने एक इंटरिम प्रेसिडेंट का तौर पे उसको अपॉइंट करके यहाँ का कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन को कराने के लिए उसको अपॉइंट किया था। तो बहुत सारा अप्रोच अपसू में ऑलरेडी जा चुका है, बट आज तक हम रिवील नहीं किया है, वो अपील तो जाने में जा चुका है। तो उसका बाद नवंबर 15-16 को उसका एक्टिविटीज़ जो है, जैसे कि बायलो रिव्यू और फेडरेटिंग फॉर्मेशन को करना, वो करवा दिया। उसका बाद फाइनल रिपोर्ट भी अपसू में वो सबमिट कर दिया। उसका बाद बचता है इलेक्शन कराना। इलेक्शन तो आज तक हुआ नहीं है। फिर हमको एक नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर देखने मिलता है, वो भी लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का पेज से वो एक सर्कुलर जारी करता है, निकलता है। तो वो सर्कुलर जो 5 फरवरी को होता है, वह लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का पेज से निकलता है। वो खुद को प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट खुद को प्रेसिडेंट का बना के एक सर्कुलर निकलता है, जो कि इंटर ट्राइब फेस्टिवल ये अपसू जो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है ये 20 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक। तो उसी के लिए वो पार्टिसिपेशन के लिए ये एक सर्कुलर जारी किया। बट मेरा यहाँ में एक सवाल उठता है कि आप इंटरिम प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट कब बने? अगर इंटरिम प्रेसिडेंट बोल के अगर यहाँ लिखता तो मेरा तो कोई सवाल नहीं उठना था, क्योंकि अप्रोच जिस तरह से हम लोगों का पर्टिकुलर मेरा तरफ से जा चुका है, इलेक्शन तो कराने में कराएगा, ये रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो आ रहा है। बट ये कम्प्लीटली क्या हो रहा है कि
इंटायर लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट और इंटायर अरुणाचल को वो गुमराह करके रखा हुआ है कि वो लोअर सुबनसिरी का प्रेसिडेंट है। नहीं, वो लोअर सुबनसिरी का प्रेसिडेंट नहीं है, वो इंटरिम प्रेसिडेंट है। तो इंटरिम प्रेसिडेंट पता है 1 टेन्यूर वो जनरल सेक्रेटरी के लिए, अभी वो आउटगोइंग जनरल सेक्रेटरी है, सर्विस कर चुका है। इसका बावजूद भी अगर हमको नहीं लगता है कि वो इंटरिम का मीनिंग नहीं समझता है। इंटरिम का मीनिंग वो समझता है, फिर क्यों जानकर भी अनजान बनने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अभी ये नोटिफिकेशन निकलने का बाद इतना फ़ोन कॉल्स आ रहा है मेरा ऊपर, आप एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट था और क्या इलेक्शन हो गया क्या, ड्यू खोदा को क्या फुल फ्लेज लोअर सुबनसिरी प्रेसिडेंट बना दिए क्या, ये बहुत सारा क्वेश्चंस जो आया है। तब हमने सोचा कि ये इसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए, सच्चाई को लाना चाहिए। फिर देखते देखते फिर उस दिन रिसेंटली एक मीडिया में क्या था, वो मीडिया का नाम जो न्यूज़ जीरो जीरो न्यूज़ टुडे में वो एक बेस्ट विशेस देता है लोअर सुबनसिरी आइडल, ये जो लोअर सुबनसिरी आइडल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को वो एक बेस्ट विशेस का तौर पे वो खुद को निकलता है। फिर उसमें टाइटल में क्लियरली लिखा होता है कि मिस्टर दुई खोदा लोअर सुबनसिरी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है बोल के मेंशन किया हुआ है। तो हम बस यही एक सवाल करना चाहते हैं जीरो न्यूज़ टुडे से भी कि आप एक सोशल मीडिया का तौर पे, ये हम लोगों का डेमोक्रेसी कंट्री में तो फोर्थ पिलर बोलते हैं, आप अगर ये सब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा तो पब्लिक लोग क्या समझेगा, उन लोग आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उन लोग समझेगा कि ये सच्चाई है, जबकि ये टोटली रॉन्ग है। वो अभी तक प्रेसिडेंट बना नहीं, अभी तक एग्जीक्यूटिव जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का अभी तक वैकेंट है, वो बस अभी इंटरिम प्रेसिडेंट है। तो मेरा तो अभी पर्टिकुलर अभी मैं दुई खोदा से पूछना चाहूँगा, हम लोग लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का इंटरिम प्रेसिडेंट से मैं सवाल करना चाहूँगा, आप यूनियन का प्रेसिडेंट कब बना है? अगर आप खुद को यूनियन का प्रेसिडेंट बनाए बोल के समझ रहे तो आपको मैंडेट कौन किए? लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन से मैंडेट कौन किए? आपका इलेक्शन समय में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था जब आप प्रेसिडेंट बनाए? अगर आप प्रेसिडेंट नहीं बना है तो आप अगर प्रेसिडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट नहीं है तो इलीगली आप लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का पेड को क्यों यूज़ कर रहे हैं? आप अगर इंटरिम प्रेसिडेंट है तो इंटरिम पेड में यूज़ करो, इंटरिम पेड बना सकता है और लोअर सुबनसिरी स्टूडेंट यूनियन इंटरिम कमेटी प्रेसिडेंट दुई खोदा ये कर सकता है। बट आप कम्प्लीटली इंटायर हम लोगों का लोअर सुबनसिरी से लेकर स्टेट को गुमराह करके रखा हुआ है कि आप प्रेसिडेंट बन गए, आप बना नहीं है। इसलिए हम बस मेरा तो इतना ही एक पब्लिक डोमेन में रखना था। अगर आप कॉन्फ्रेंस इलेक्शन नहीं करा सकता है तो आप इंटरिम प्रेसिडेंट से भी मोरल ग्राउंड में रिजाइनेशन कर दो, आपसे भी बेहतर बहुत लोग होगा जो इलेक्शन को फ्री एंड फेयरली पीसफुली करा सकेगा। मेरा तो बस इतना अपील रहेगा, और क्योंकि ये सच्चाई को पब्लिक डोमेन में रखना बहुत ज़रूरी है। आप समझ सकते हैं कि मेरा ऊपर भी बहुत सारा सवाल होता है, क्वेश्चंस होता है। मेरा वेल विशर्स, मेरा सपोर्टर्स लोग सब पूछ रहे हैं कि बुतुम क्या हो गया आपका, इलेक्शन क्या दुई खोदा बन गया क्या प्रेसिडेंट? तो आज ये मीडिया जीरो प्रेस क्लब का थ्रू से आप सभी को मैं यही बताऊंगा कि इलेक्शन हुआ नहीं है, और वो जो भी अभी स्टूडेंट यूनियन का पेड को यूज़ कर रहे हैं वो कम्प्लीटली इलीगल है। और उसको हम खोदा से दुई खोदा से इंटरिम प्रेसिडेंट से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहता है कि जल्द से जल्द इलेक्शन करा दो, या फिर अगर नहीं करा सकेगा बोलने से मोरल ग्राउंड में काइंडली रिजाइन कर दीजिए। 25 जुलाई को 2024 में जो दूसरी तरह को जो बनाया गया अफसों की तरफ से, तो इसमें तो कुछ मेंशन नहीं किया है कि इसका इंटरिम जो प्रेसिडेंट है उसका मेरिट उतना तक है बोलते, उसको जो फंक्शनिट कराने के लिए, आपका री इलेक्शन कराने के लिए, इसका बारे में लिखा हुआ है। हाँ। इसको आपका क्या कहना, अफसू को भी आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, क्योंकि देखिए अफसू को तो, क्योंकि अभी स्टेट से बोलने से हाईएस्ट अथॉरिटी अफसू है, हाईएस्ट अथॉरिटी अफसू है। अफसू से तो हम फुल भरोसा है, क्योंकि जब बाइफरकेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट जो बाइफरकेशन हुआ है, लोअर सुबनसिरी के से के पंजर निकल गया,
तो ऑटोमेटिकली उसमें जो हम लोगों का आउटगोइंग प्रेसिडेंट था मिस्टर लिशित है सर, वो रिजाइनेशन दे दिया जबकि डिस्ट्रिक्ट बाइफरकेट हो गया। तो तब रिजाइनेशन देने के बाद अपसू ने एक केयर टेकर अपॉइंट किया, सोल केयर टेकर। यहाँ में कंप्लीट आप अच्छे से देखिए, यहाँ में क्लियरली मेंशन किया है कि सोल केयर टेकर है, इंटरिम प्रेसिडेंट बोल के ओहदा को बनाए। तब तक एक्टिविटीज़ जैसे कि नेसेसरी एक्टिविटीज़ लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू एंड क्रिएशन ऑफ फेडरल यूनिट्स, इन सब को कराने के लिए तो उसको दिया है टिल फर्दर ऑर्डर, लिखने में तो लिखा है, और वो एक्टिविटीज़ तो होने में हो गया। अभी इलेक्शन होना बाकी है, जैसे कि अभी के पंजर का देख लो, उन लोगों का अभी पीसफुली रनिंग हो रहा है यूनियन, उन लोगों का तो बन गया। और जबकि हम लोगों का एक लोअर सुबनसिरी जो भले ही अभी बहुत ओल्डेस्ट एक डिस्ट्रिक्ट होने से भी बट एक नया जैसा हो गया अभी, तो अभी से ही ये सब सिस्टम में अगर वो खुद को प्रेसिडेंट बनेगा बोलने से तो नहीं होगा ना। ये पंजाब का कब बना था, और ये आप लोग का लॉस डिस्ट्रिक्ट का जो अभी नया जनरेशन जो अभी ओके, जब इलेक्शन अभी आप लोग का लॉस डिस्ट्रिक्ट का जो अभी होने जा रहा है वो कब होना था? एक्चुअली देखिए, जब ये ऑर्डर निकलता है इंटरिम जो केयर टेकर का, तो इंटरिम का मतलब होता है कि जब तक एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी जब तक नहीं बनता है तब तक उसको केयर टेक करने के लिए रखा जाता है। तो उन्होंने इमीडिएटली क्या किया, ये इंटरिम प्रेसिडेंट देने के बाद वो अपॉइंट कर दिया ऑल द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स को, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट कर दिया। तब भी हमने एक सवाल किया था, आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करने के लिए राइट नहीं है, आप इंटरिम प्रेसिडेंट है तो इंटरिम कमिटी फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो कि बैलो रिव्यू और फेडरल फॉर्मेशन को बनाने के लिए, कराने के लिए। तो उसमें वो जो है जनरल सेक्रेटरी क्रिएट कर दिया, अपॉइंट कर दिया, वाइस प्रेसिडेंट, इंटायर एग्जीक्यूटिव को वो अपॉइंट कर दिया, उसका पास तो वो राइट नहीं है। अगर वो अपॉइंट करना चाहता था तो एक चेयरमैन से इंटरिम एक वो सेक्रेटरी इंटरिम सेक्रेटरी बना सकता है, एक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी टाइप में ना, ऐसा बना के एक कमिटी मेंबर सेट कर सकता है, वो चेयरमैन रहो और रेस्ट सेक्रेटरी एक वो अपॉइंट करके रेस्ट चेयर मेंबरशिप इंटरिम मेंबर बोल के बना के कंस्टिट्यूट करके करता है। बट क्या किया कि वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव तो बना दिया, तब भी हमने सोचा है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बनाने के बाद ये टीम जो रिव्यू कराएगा, सब कुछ कराएगा, देखा है तो वो एक्टिविटीज़ में भी ये इन लोगों को यूज़ नहीं किए। फिर आप लोग देखा ही है, वो सब जैसे कि रिव्यू कराने के लिए, फेडरल फॉर्मेशन कराने के लिए वो सीनियर से कोई और फिर अपॉइंट किए। फिर वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का बनाने का मतलब क्या, ये हम थोड़ा आज तक हम कंफ्यूज है। उसमें इंटेंशन जो है, क्या इंटेंशन था कि ये अभी जिस तरह से जो कंटिन्यू वो रनिंग करना चाहता है यही में करना चाह रहा होगा, इसलिए उसका इंटेंशन थोड़ा गलत लगा है। बट इलेक्शन कब कराना है, आफ्टर ये रिव्यू होने का बाद, फेडरल फॉर्मेशन होने का बाद नेक्स्ट इमीडिएटली इलेक्शन कराना चाहिए था उसको। सुनने भी आया था कि आप लोग का रिव्यू भी हो चुका था ये चीज़ का, हाँ, लेकिन अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ है। इलेक्शन नहीं हुआ है। तो इसमें आप लोग उन लोग से पूछताछ करके नहीं देखा है, या आप लोग का सेंट्रल टीम से जो अफसू से अफसू बातचीत नहीं किया इस विषय में? अपसू में जितना अप्रोच किया है बहुत आपको हम पहले भी बता चुका, क्योंकि जो फर्स्ट बिफोर ये जो बाइलो रिव्यू से पहले हम लोगों का अप्रोच तो बहुत सारा गया। फिर वो अप्रोच के थ्रू से उन लोगों ने ये बाइलो रिव्यू को भी करा दिया। बट बाइलो रिव्यू कराने का बाद इमीडिएटली इलेक्शन कराने का बात तो था। अभी भी हम ट्रस्ट है हाईएस्ट अथॉरिटी में, तो अपसू में तो डेफिनेटली वो तो इलेक्शन फेयर एंड इलेक्शन तो ये कमिंग में तो कराएगा बोलने में बोल रहे हैं। अभी इंटर ट्राइब फेस्टिवल के लिए हम भी समझ दे सकते हैं कि ये इंटर ट्राइब फेस्टिवल होने का बाद अपसू तो इलेक्शन DSU इलेक्शन को, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन को तो करा देगा बोलने में बोल रहे हैं, और ऐसा करा देता है तो अच्छा है। बट आज मेरा पब्लिक डोमेन में आना मतलब जो इलीगली जिस तरह से इंटरिम प्रेसिडेंट जो खुद को फुल प्लेज प्रेसिडेंट बोल के घूम रहे हैं, तो इसमें तो हर कोई स्टूडेंट्स जो मेरा वेल विशर्स लोग है, स्टूडेंट्स लोग है, स्टूडेंट कम्युनिटी, हर कोई क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं क्या उसको ऐसा फुल फ्लेज दे दिया क्या। तो यही क्लेरिफिकेशन हम करने के लिए है। जी, जीरो न्यूज़ टुडे का आपने जिक्र किया, उसके बारे में तो मैं नहीं कहना चाहूँगी, मुझे उसके बारे में नहीं पता है। पर जो कॉमन पब्लिक है ज़ीरो के, उन लोगों का लाइक वो लोग बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि जो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर जो चार्जेस नहीं लिया गया है अभी तक, जो प्रेसिडेंट ये सब का इलेक्शन नहीं कंडक्ट किया है,
तो इसके वजह से कोई कोई लोग इसको जायज़ समझते हैं कि उसको प्रेसिडेंट का टेक देना जो जायज़ समझते हैं। अभी तक तो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर नहीं हुआ है, तो शायद वही प्रेसिडेंट अभी के लिए होल्ड कर सकता है, ऐसा बोल के कहना है। तो इसको लेके आप क्या क्लेरिफिकेशन देना चाहेंगे? हाँ हाँ, नहीं देखिए, जैसे कि वो तो आउटगोइंग जनरल सेक्रेटरी है ना, बात समझ लो, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट बाइफरकेट होने से पहले वो तो जनरल सेक्रेटरी था लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का। जब डिस्ट्रिक्ट बाइफरकेट हुआ तब उनको एक इंटरिम, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कि एक इंटरिम प्रेसिडेंट का उसको इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया जाता है, सोल केयर टेकर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन। वो एक लोन केयर टेकर उसको बनाता है जब तक कि परमानेंट वो नहीं बनते। तो वो तो अभी तक केयर टेकर है ना, उसको वो फुल फ्लेज, जैसे कि यूनियन फेड तो उसका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन जहाँ में हम लोग भी इंक्लूड होता है। तो जब उसको लोअर सुबनसिरी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट नहीं बनाया है तो वो कैसा वो फेड को यूज़ कर सकता है, खुद को एक सील मार सकता है कि हम लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है बोल के। ये पब्लिक को वो कम्प्लीटली खुद को वो मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो नहीं है वो है बोल के बता रहे हैं ना, वो कम्प्लीटली ये लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट को तो गुमराह करके बैठा हुआ है। सब कंफ्यूज है, अब जिस तरह से अभी कंफ्यूज है, हर कोई कंफ्यूज है। इसलिए हम पब्लिक डोमेन में इसलिए आए कि अगर वो उसको फुल फ्लेज अगर कोई दे दिए कि अगर ऐसा समझता है या फिर वो खुद को बोल रहे कि हाँ हमको फुल फ्लेज दे दिया, तो ऐसा होने से वो आइए क्लियर करो, पब्लिक डोमेन में आके क्लियर करो, हाँ हम स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट। कौन होता है हम बुतू जो हमको अननेसेसरीली एलिगेशन लगाने वाला, मेरा ऊपर डिफेमेशन चार्ज लगाओ, हम तो रेडी है। अगर ऐसा नहीं होता है उनसे उसको बुला सकता है, राउंड टेबल उनसे भी बता सकता है, हम तो साथ बैठने के लिए भी रेडी है उसके साथ। सर अगर देखा जाए तो ये इलेक्शन को लेके पहले से ही बहुत इशू है, जो बाइलो रिव्यू के दिन में भी बहुत हंगामा मचा था, तो उसको लेके भी। और अभी जो कैंडिडेट है, जो एस्पायरिंग कैंडिडेट जो अभी अगले इलेक्शन के लिए वो लोग आना चाहते हैं, वो सब भी अभी रेडी हो चुके हैं। तो आप लोग ने आपसू को आप लोग रिक्वेस्ट करके नहीं देखे कि उन लोगों की तरफ से क्या रिप्लाई है, कुछ भी रिप्लाई आया है? हाँ, क्योंकि अभी हम बताया जिस तरह से अपसू में भी मैसेजेस तो पूरा कंप्लीट किया है, बट अपसू का पता नहीं, कुछ रीजंस होता होगा, बट अभी भी हम ट्रस्ट करते हैं कि अपसू वो इमीडिएटली इलेक्शन को, DSU इलेक्शन को वो करा देना चाहिए। और ऊपर से अभी ये इंटरिम प्रेसिडेंट बनने के बाद ड्यूक होदा को जिस तरह से हम लोग देखता है, वो तो खुद को हम डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बोलता है, फिर कम्प्लीटली ब्लेम तो वो अपसू को करते हैं। अपसू विल डिसाइड, अपसू बोलेगा, अपसू बोलने से हम करेगा, ऐसा बोलने में बोल रहे हैं। इसलिए हम बस यही चाहते हैं कि ये मैटर जब डिस्ट्रिक्ट का है तो आज हम क्लियरली हम एक मैसेज दे रहे हैं, हाँ डेफिनेटली हम डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को हम सर्विस देना चाहते हैं, बट ये सिस्टम से तो हमको नहीं लगता है कि अगर ये सिस्टम चलेगा तो मेरा जैसा जो एक जेन्यूनली स्टैंड करके कुछ ही डिस्ट्रिक्ट के लिए करना चाहता है तो उन लोगों को कल को मौका मिल सकता है। तो हमको सबसे पहले तो ये चीज़ को क्लियर करना है कि आज हमको क्यों पब्लिक डोमेन में वॉइस उठाना पड़ रहा है बोलने से। अगर आज हम नहीं निकलेगा, हम अगर आज साइलेंट हो जाएगा तो कल को कोई भी बनो मन मर्जी चलाते रहेगा। तो हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा एक रॉन्ग प्रेसिडेंट बने ना, क्योंकि जबकि ये एक भले ही पुराना होने से भी एक नया डिस्ट्रिक्ट का जैसा है, ये एक डिस्ट्रिक्ट जो कम्प्लीटली एक अफातानी कम्युनिटी का बन चुका है, तो अभी से इतना गंदा मैंने ये एक्टिविटीज़ तो ठीक नहीं है। आपकी एज है जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट है बोला है लॉस डिस्ट्रिक्ट का, तो आप बोल रहे हैं कि जो अभी जो इंटर्म जो प्रेसिडेंट जो बना है जो मिसयूज कर रहे थे लेटर पेड को, तो इस चीज़ को लेकर आप राइट वे में आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, तो क्या फ्यूचर में आप जाएंगे क्या इस तरह? डेफिनेटली अगर उससे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हम आज हम निकल गए, कल फिर से मीडिया में आ सकते हैं, हम डेफिनेटली जाएगा हम। अगर अच्छा से क्लेरिफिकेशन या फिर कॉन्फ्रेंस करा देता है या आई मीन इलेक्शन करा देता है विंग या इंटरिम प्रेसिडेंट, तो उसमें तो मेरा कुछ बोलने का तो राइट नहीं बनता है। बट उसका इंटेंशन क्या है, उसका दिल में क्या है, आज तक हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना हमसे पर्सनल है, ना किसी मेरा जो को कैंडिडेट्स लोग हैं उन लोग से कुछ पर्सनल है, ना खुद वो इंटरेस्ट है, आज तक हम कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो वो इतना सेल्फिश
हम ही प्रेसिडेंट है बोल के एक डिस्ट्रिक्ट को डिक्टेट करने तो हम नहीं देगा। ये तो क्लियर मैसेज हम दे रहे हैं। अगर उससे अगर कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स या फिर इसका डिटेल्स में अगर आगे नहीं आएगा तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर। उसका रिस्पॉन्स के लिए आप कितना दिन तक रुकेंगे? कुछ डेडलाइन है क्या? उस समय तक अगर फुलफिल नहीं होता तो आप फर्दर स्टेप करेंगे? आप लोग देखिए, ये हम जीरो प्रेस क्लब से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप लोग ही एक बार उसको अप्रोच करके देखिए कि आइए ना, आइए, आपका एलिगेशंस को आप क्लियरिफिकेशन देगा या फिर आप क्या करना, आपका स्टेप, आपका क्या कहना है। आपको तो एलिगेशन तो लगा रहे, तो इसका आप आपका ये मैटर में आप क्या कहना चाहते हैं, एक बार पूछ के देखिए। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं देना चाहता है या फिर वो पब्लिक डोमेन में आना नहीं चाहता है बोलने से, तो फर्दर स्टेप तो हमको तो डेफिनेटली लेना तो पड़ेगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग का ड्यूटी तो हम लोग करेगा ही। उसको अभी आप लोग अभी प्रेजेंट में आप इलेक्शन लगा रहे हैं, उसको तो हम लोग पूछेगा ही उसको। अगर कल को ये कितना दिन तक रहेगा, आपका तरफ से कुछ डेडलाइन देता है क्या? उस समय तक रिप्लाई देना चाहिए। अगर उस समय तक नहीं आने से आप या कोर्ट में भी जा सकते हैं। देखिए, कोर्ट कचहरा हम भी इतना इंटरेस्ट तो नहीं है, बट स्पेशली ये स्टूडेंट मैटर में तो और भी हम जाना तो नहीं चाहते। बट क्या करेगा, ये एक इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म में बोलते हैं, बट कहाँ है यार, इसमें कहाँ इंटेलेक्चुअली दिखाई दे रहा है। तो ये तो कम्प्लीटली स्टूडेंट बॉडी को जो एक एकदम रॉन्ग ट्रैक में लेकर जा रहा है। अगर ये सिस्टम चलते रहेगा तो यूनियन तो बाद में कोई त्रास करने लायक ही नहीं रहेगा। कोई डिजर्व वाला कोई कैंडिडेट यहाँ में सर्विस करने का मौका ही नहीं मिलेगा अगर ये सिस्टम चलते रहेगा। तो हम अल्टीमेटम तो देना नहीं चाहिएगा, बट जिस तरह से आप पूछ रहे हैं, अगर वो मेरा अगर ये मैसेज को देख रहे हैं, हम पर्सनल उसको चैलेंज नहीं कर रहे, बट ये एक सोसाइटी को से एक डिस्ट्रिक्ट का मैटर है और मेन विक्टिमाइज तो हम हैं। अगर आज हमने वोट नहीं उठाएगा तो बाद में कोई नहीं उठा पाएगा, हमको ऐसा लगता है। तो बस हम यही उसको कहना चाहिएगा कि अगर जल्द से जल्द इमीडिएटली अगर ये सब मैसेज को देख रहा है, तो अगर उसका इंटेंशन रॉन्ग इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन अगर अच्छा ही है बोलने से, ये 2-3 दिन या फिर जितना भी अभी इंटरट्राइब फेस्टिवल तो एक हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को भी पीसफुली कराने का बात शायद कराना चाहिए। तो अगर उसमें भी फिर रिस्पॉन्स नहीं आता है या फिर डिले टैक्टिक्स फिर से खेलना चाहेगा, तो देखेगा, तब हम तो डिस्कस करना पड़ेगा कि फर्दर क्या स्टेप लेना है ना। तो आप जो बोल रहे हैं कि पीसफुली आपको आना चाहता है, जो अपना सेल्फ डिस्ट्रिक्ट है, इसमें एजेंट है, तो ऐसा भी देखा जाता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का भी एक एपेक्स बॉडी है। अगर कल को अगर आप लोग का बीच में अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं होगा, तो उन लोगों को TSD है, आंसू आया आवाज़ है, उन लोग से आप अपील करना चाहेंगे क्या इसको सोल्व करने के? हाँ, क्योंकि देखिए, जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का एक वायलो जो फुल फ्लेज एकदम कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग से बिल्डअप नहीं बनाता है, तब तक हमको लगता है कि ये मैटर में, डिस्ट्रिक्ट का मैटर में अभी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में अगर इन्वॉल्व नहीं होगा तो अभी से जो भी एक्टिविटीज़ जो हो रहा है, अगर इसको इग्नोर करने लगेगा तो कल को कोई भी एक, हम नहीं होने से भी कोई और XYZ, हम भी एक डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बनेगा और खुद से फॉर्म कर लिया, तो फिर उसको कौन रुकाएगा। तो हम तो चाहते हैं कि सही समय में सही इंटरवेंशन एल्डर्स लोगों से होना चाहिए। और ऊपर से हम तो ऑलरेडी ये जो आउटगोइंग TSD एग्जीक्यूटिव से उन लोगों को भी रिपोर्ट तो दे दिया है। अपील बोल रहे हैं, जस्ट इंटीमेशन लेटर है, एक जो स्टूडेंट्स लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन में जो चल रहा है आप लोग का नॉलेज में रखिए बोल के एक इन्फॉर्मेशन दिए। तो उन लोगों का पास नॉलेज है, आंसू का पास भी नॉलेज है, इवन आवाज़ का पास भी गया, क्योंकि आवाज़ भी इलेक्शन अभी हो गया, अभी नया टीम आने में आ गया है। बट जो फॉर्मर था उन लोगों का रीच में तो हम था वो समय में, तो अपील तो किया है। और स्पेशली जो आपसू फॉर्मर लीडर्स है, जो आंसू फॉर्मर लीडर्स है, सभी को मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है, पर्टिकुलरली बाई हैंड हम जाके डोर टू डोर जाके ये इन्फॉर्मेशन दे के रखे। सबको मालूम है कि सिस्टम तो गलत ट्रैक में जा रहा है, बट उन लोगों ने, बहुत लोगों ने पहले भी हमको बोला है कि निकल जाओ, क्लियर कट केस करो, माने लीगली जाओ, ऐसा सजेशन देने वाला भी है। कोई हो जाएगा, अपना जगह है, तो ये सब हु एंड क्राई क्यों करना है, तो समय देख के वो भी करा देगा होगा। तो ये भी था, तो पेशेंसली हमने बहुत साल वेट किया। तो 2018 में उन लोगों का एग्जीक्यूटिव बनना है, तो 2018 से आज कितना हो रहा है,
7 ईयर्स हो गया, तो 7 ईयर्स तक अगर हम वेट किया है तो क्यों ना और थोड़ा पेशेंसली वेट करेगा बोल के कर ही रहा था। बट ये एक्टिविटीज़ रिसेंटली जो दिखाई दिए, तो ये इसमें तो पूरा कम्प्लीटली मेरा लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, आई मीन लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट्स बॉडी जो RGU इंटायर ये स्टेट का कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ रहा है, सभी से कॉल आ रहा है कि क्या हो गया, दे दिया क्या, उसको फुल फ्लेज प्रेसिडेंट दे दिए कि यही सवाल कर रहे, तो इसलिए आज हम पब्लिक डोमेन में आए। सर आपने जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में बताया, तो मैं जानना चाहूँगी कि सर एक्ट के लिए क्या आप लोगों के यूनियन के अंदर या फिर स्टेट बॉडीज़ के अंदर में कुछ ऐसा लीगल प्रोविज़न नहीं है, मतलब लीगल एक्शन लेने का प्रोविज़न नहीं है? बिल्कुल है, हर जगह है। आप देखिए अभी स्टेट में क्या हो रहा है, बहुत सारा एक्टिविटीज़ है स्टूडेंट्स के भी, हमें मेंशन तो नहीं करना चाहूँगा, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट भी है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट भी है जहाँ में लीगल प्रोसीजर अभी भी चल रहे हैं, कोर्ट का वर्डिक्ट को रुक रहे हैं। तो हम भी डेफिनेटली अगर जाना चाहे तो जा सकता है, बट एक क्या बोलते हैं उसको, एक जेन्यून वो होने का नाते ये लेवल तक तो एक दूसरे को ड्रैग करना तो नहीं चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि वो ये ब्रीफिंग का बाद अगर वो समय निकल के हाँ इलेक्शन करा देगा ऐसा बोलता है तो हम इसको ये इशूज़ को तो फर्दर लेकर भी जाना नहीं चाहूँगा। अगर ऐसा नहीं करके वो फिर डिले टैक्टिक शुरू कर देगा कि हम ही यूनियन प्रेसिडेंट हैं, तो ये एक्टिविटीज़ अगर चलते रहेगा तो डेफिनेटली हम तो लीगल प्रोसीजर में जाना पड़ेगा, तब तो डेफिनेटली जाएगा।